हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन माय चैनल होम बुक। सो आज मैं आपको व्यू कराऊंगा भूटानी ग्रैंड थंब प्रोजेक्ट के बारे में। और भूटानी ग्रैंड थंब को देखने के लिए मैं अभी एफएनजी से आते हुए जो रोड नोएडा एक्सटेंशन के अंदर एंटर करती है नोएडा से, मैं उस रोड पर अभी खड़ा हूँ। और अभी हम थोड़ी देर के अंदर चलेंगे तो ये रोड सीधे जो है नोएडा सेक्टर 79 78 से आती है और सीधे जो है ये आपका भूटानी चौक यानी कि पंचमुखी चौक पर चली जाती है। और वहीं पर भूटानी ग्रैंड थंब का प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। तो चलते हैं और भूटानी ग्रैंड थंब की साइट पर और मिलते हैं मिस्टर निकुंज चावला जी से और जानेंगे भूटानी ग्रैंड थंब के बारे में। भूटानी ग्रैंड थंब जो है बेसिकली एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो रिटेल शॉप्स और ऑफिस स्पेस के अंदर आ जाता है। तो बेसिकली चलते हैं और निकुंज चावला जी से मिलते हैं और जानते हैं फुल डिटेल्स भूटानी ग्रैंड थंब के बारे में। सो गाइस चलते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एफएनजी से हम आ रहे हैं फरीदाबाद नोएडा गाज़ियाबाद कॉरिडोर से होते हुए हम आएंगे तो पहला गोल चक्कर ये पड़ता है। और लेफ़्ट साइड में ये स्पोर्ट सिटी है जिसमें राइज़ अपने रिजॉर्ट बना रहा है और राइट साइड में सेक्टर 1। तो ये रोड सीधे जो है पंचमुखी हनुमान मंदिर चौक पर ले जाएगी हमें। और पंचमुखी हनुमान चौक पर सामने ही गोल चक्कर है और आप देख पाएंगे लेफ़्ट साइड में मेरे पंचमुखी हनुमान मंदिर आपको नज़र आएगा। और बिल्कुल सामने ही जो है राउंड अबाउट, और ये राउंड अबाउट जो है प्रोजेक्ट भूटानी ग्रैंड थंब के बिल्कुल सामने और पंचमुखी हनुमान मंदिर जो है बिल्कुल अपोजिट साइड में होता है। कुछ ही दूरी आगे चलते हैं सूरजपुर रोड पर तो यथार्थ हॉस्पिटल यहाँ पर बना हुआ है। तो भूटानी ग्रैंड थंब की साइट लोकेशन पर हम पहुँच गए हैं। तो भूटानी ग्रैंड थंब जो है सेक्टर टेक जोन 4 की लोकेशन पर है और ये लोकेशन अपने आप में एक लैंडमार्क रहेगी बिकॉज ऑफ डायरेक्ट नोएडा से हीट करती है ये रोड। तो भूटानी ग्रैंड थंब के हम साइट ऑफिस अभी पहुंच गए हैं और ऑफिस के अंदर हम चलेंगे और मिलेंगे मिस्टर निकुंज चावला जी से और जानेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। सो दोस्तों चलिए चलते हैं। निकुंज चावला है फ्रॉम भूटानी ग्रैंड थंब। गाइस आज हम बात करने वाले हैं भूटानी की प्रॉपर्टी ग्रैंड थंब की, जो कि लोकेटेड है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। अगर लोकेशन की मैं बात करूं, प्रॉपर्टी की लोकेशन बहुत ही अमेजिंग है बिकॉज ये जो सड़क है सीधा NH24 से कनेक्ट करती है, सीधा FNG के लिए कनेक्ट करती है, सूरजपुर के लिए कनेक्ट करती है। लोकेशन बहुत ही प्राइम है। कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, 2 साइड ओपन प्लॉट है। भूटानी का ग्रैंड थंब, लाइफ लिव्स हियर, एग्जैक्टली लाइफ लिव्स हियर। ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे आपको हर चीज़ देखने को मिलती है। मैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बात हो जाए बिल्डर की। देखिए, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड आज की डेट में बहुत मायने रखता है। अगर आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है जहाँ आप पैसा लगा रहे हैं वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो पैसा लगाने वाले हैं, क्या उस पैसे की वर्थ क्रिएट हो रही है। जिस बिल्डर के आप उस पर पैसा लगा रहे हैं, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड डिपेंड करता है कि ट्रस्ट वर्दी बिल्डर है कि नहीं। देखिए, बिल्डर की बात करें, आज की डेट में भूटानी ग्रुप एक ब्रांड है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली NCR की रियल एस्टेट मार्केट की, भूटानी ग्रुप कई सारी प्रॉपर्टीज डिलीवर दे चुका है। मैं बात करूँ, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी रही थी वो थी कड़कड़डुमा कॉम्प्लेक्स इन ईस्ट दिल्ली। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ, भूटानी प्योरली कमर्शियल्स ही बनाता है। आप कह सकते हैं कि कंपनी हमारी स्पेशलिस्ट है कमर्शियल्स की, तजुर्बा है कंपनी को चीज़ों को बनाने का और चलाने का। कड़कड़डुमा कॉम्प्लेक्स के बाद हमने बनाया वर्ल्ड स्क्वायर मॉल गाजियाबाद मोहन नगर टी पॉइंट पे। उसके बाद हम चले गए वर्ल्ड स्क्वायर मॉल के बाद सेक्टर 62 फोर्टिस हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे हमने आइथम नाम की कंस्ट्रक्शन की और आज जो बहुत ही अच्छे बढ़िया तरीके से चल रही है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है हमारा। उसके बाद हमने डिलीवर किया प्रॉडम्थम। फिर हम चले गए, बात करें एक्सप्रेस वे की, अल्फादम 27 एकड़ की प्रॉपर्टी सेक्टर 90, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी रही, वो भी ऑन टाइम डिलीवर्ड है। अगर मैं बात करूँ टिल डेट भूटानी ग्रुप जो है 13-14 कमर्शियल प्रॉपर्टीज डिलीवर दे चुका है। उसके बावजूद जो है हमारी कंपनी जीरो डेप्थ कंपनी है। देखिए गाइस, जीरो डेप्थ की तो बात हो गई, जीरो डेप्थ बिल्डर है, ओके है। आप कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी का
पैन नंबर चेक करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं कंपनी के पास। अगर मैं बात करूँ सेकेंड थिंग जो है कंपनी की यूएसपी है, आप कह सकते हैं कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई लिटिगेशन नहीं है। देखिए जब बिल्डर जैसे शब्द का यूज़ होता है ना, लिटिगेशन एंड डेब्ट डेफिनेटली होता ही होता है। पूरे नॉर्थ इंडिया में 15 भी ऐसे बिल्डर नहीं है जो कर्ज मुक्त हैं, भूटानी ग्रुप उनमें से एक है। थर्ड वन जो है, देखिए मेरा जो मानना है, मेरा खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू, आज मुझे भी 6 साल हो गए रियल एस्टेट करते हुए, तो मेरा खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो चीज़ मुझे देखने को लोगों से दिखती है और समझ में आती है कि आज की डेट में लोग चाहते हैं कि जिस प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं, यार देखो ब्रांड मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है भूटानी एक ब्रांड है, लेकिन भूटानी जो प्रॉपर्टी बना रहा है क्या वो चलेगी? ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपने भूटानी पे ट्रस्ट किया और भूटानी पे इन्वेस्ट किया, आपकी प्रॉपर्टी पे जो आपने पैसा लगाया क्या वो पैसा ग्रो करेगा? वो डिपेंड करता है जिस प्रॉपर्टी पे आप पैसा लगा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट कैसा है। आज की डेट में बहुत बिल्डर्स हैं मार्केट के अंदर, कई तरह के बिल्डर्स हैं, कई तरह की कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। जो हम लोगों को चीज़ें देखने को मिलती हैं, प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, फिर 2 साल 3 साल चलती है, फिर प्रॉपर्टी की वर्थ वो नहीं रहती जो स्टार्टिंग में होती है। भूटानी ग्रुप उसी विजन के साथ काम कर रहा है, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी को बना के बेचना नहीं है, उसे चलाना भी है। आज हम उसी चीज़ की बात करने वाले हैं, ग्रैंडथम लाइफ लिव्स हियर। ग्रैंडथम जो है लोकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, 2 साइड ओपन प्लॉट है, अपोजिट पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो लैंड है, ये 23 एकड़ का एक लैंड है जो हमने फुली पेडअप लैंड 2019 में बाय किया था, 2020 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। आज हम बैठे हैं 2021 के अंदर, जिसमें हमने पैंडेमिक फेस किया, एनजीटी का बैन फेस किया, उसके बावजूद हम काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। प्रॉपर्टी के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग है। मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट के बारे में ब्रीफ करता हूँ। कॉन्सेप्ट देखिएगा हमारा, ये एक प्रॉपर्टी की पिक्चर है, ये देखिए, दिस इज़ ग्रैंडथम। ग्रैंडथम क्या है, जिसमें हम लोग टैक्स जोन 4 में आता है। ये प्रॉपरली ITS लैंड है, जिसमें 2 ITS टावर्स आ जाते हैं, 1 इज़ 34 एंड 1 इज़ 31। 34 और 31 माले के 2 टावर हैं, बीच में फ्लोर प्लेट है जो 27 एंड 28 फ्लोर को कनेक्ट करती है। दैट इज़ अ स्काई वॉक। एक कंपनी सेल्फी प्लेट क्रिएट कर रही है, आप कह सकते हैं कि जहाँ से आप नोएडा एक्सटेंशन का 360 व्यू ले सकते हैं, पूरा नोएडा एक्सटेंशन कैप्चर कर सकते हैं। एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है लोगों के लिए। नीचे एक हाई स्ट्रीट रिटेल है, हाई स्ट्रीट रिटेल लाइक कनॉट प्लेस, खान मार्केट, करोल बाग, ओपन टू स्काई, मॉल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हाई स्ट्रीट रिटेल है। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, जिसमें सिर्फ 2 ही माले हैं रिटेल के। मैं आपको एक पिक्चर पे दिखाऊंगा, ये देखिएगा, मेरे कैबिन में एक पिक्चर है, आप देखिएगा थोड़ा। गाइस बात हो गई रिटेल के फ्लोर्स की, जिसमें 2 फ्लोर आ जाते हैं, लोअर ग्राउंड एंड ग्राउंड। हमारे पास 8 ब्लॉक्स हैं रिटेल के लिए। ये हमारी प्रॉपर्टी का लेआउट है, जिसमें 34 एंड 31 2 टावर शो कर रहे हैं और रिटेल के ब्लॉक शो कर रहे हैं। ब्लॉक A, B, C, D, E, F एंड G, H 8 ब्लॉक्स हैं रिटेल के, जिसमें लोअर ग्राउंड एंड ग्राउंड रिटेल है। फर्स्ट फ्लोर पे फूड कोर्ट है जो इंटरकनेक्टेड है विद एवरी ब्लॉक। अगर आप इस ब्लॉक में हैं, आपको इधर आना है, आप ऊपर से ही स्काई वॉक करके आ सकते हैं। ये भी एक यूनिक कनेक्टिविटी है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप कह सकते हैं। सारे ही ब्लॉक्स में ऊपर से ही कनेक्टिविटी है फॉर फर्स्ट फ्लोर फूड कोर्ट के लिए। आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऐसा फूड कोर्ट है जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। मोस्टली आपने देखा होगा फूड कोर्ट टॉप फ्लोर्स पे रहते हैं, 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे। यहाँ फर्स्ट फ्लोर में आपको फूड कोर्ट देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो मेरा G ब्लॉक है, दिस इज फॉर सिनेमा। नीचे हमारे यहाँ पास रिटेल है, लोअर ग्राउंड एंड ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर पे सिनेमा। फिर मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली NCR का फर्स्ट ऐसा सिनेमा है जो फर्स्ट फ्लोर पे देखने को मिलता है। 6 स्क्रीन का सिनेमा है फर्स्ट फ्लोर पे, और उसके पीछे एक छोटी सी लेक आ जाती है। दिस लेक ओनली फॉर गंडोला राइड्स, चप्पू वाली राइड्स के लिए एक लेक है। फिर उसके बाद ये है मेरा आ जाता है H ब्लॉक। दिस ब्लॉक डेडिकेटेड स्पेस फॉर बार्स एंड क्लब्स। एक मतलब कंपनी चाहती है हम किसी प्लानिंग के साथ प्रॉपर्टी को डिलीवर करें, जहाँ पे हर चीज़ के लिए कुछ एक अलग डेडिकेटेड स्पेस हो। दिस इज़ फॉर बार्स एंड क्लब, दिस इज़ फॉर सिनेमा। एंड ये जो आप देख रहे हैं ब्लूइश ये एक 4.5 एकड़ के अंदर, 4-4.5 एकड़ के अंदर अप्रॉक्सीमेट एक आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड वाटर बॉडी। आप कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इन नोएडा एक्सटेंशन की इस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसमें आर्टिफिशियल लेक एंड अम्यूजमेंट पार्क हम लोग बना रहे हैं। प्रॉपर्टी के अंदर 8.5-9 एकड़ के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए एमिनिटीज़ है, जो प्रॉपर्टी को हिट करने की एक मुख्य वजह बनती है, जिससे आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा फेल नहीं होता। इस चीज़ की मैं श्योरिटी ले सकता हूँ, और मैं डेफिनेटली आप अगर प्रॉपर्टी को विजिट करेंगे, ये चीज़ आपको खुद महसूस होगी, खुद आपको ये वाइब्स आएंगी कि ऐसी प्रॉपर्टी कभी फेल नहीं हो सकती, जहाँ आपको अम्यूजमेंट पार्क मिलता है, आर्टिफिशियल लेक मिलती है, सिनेमा मिलता है, हर चीज़ आप कवर अप करते हैं। कि मल्टीपर्पज़ लैंड है, जहाँ पे आपकी ऑफिस की नीड्स, रिटेल की नीड्स, फूड कोर्ट की नीड्स, सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीट हो रही हैं।
गाइस, ये तो बात हो गई ऑन पेपर्स पे विश्वास करना आज की डेट में मुश्किल है। मैं आपको अपनी साइट पे लेके चलता हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं दिखाता हूँ कि हमने कितने कम टाइम्स में और क्या अचीव किया है। एक बार आप चलिएगा मेरे साथ मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पे आइएगा। गाइस, अब आ गए हैं हम। प्रैक्टिकल क्या है प्रॉपर्टी, आप ये देखिए आपके सामने, ये ग्रैंडथम की कंस्ट्रक्शन है जो हमने काफ़ी कम टाइम में अचीव किया। आप कह सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ साल भर की कंस्ट्रक्शन है। 2020 के बाद कंपनी ने, हम लोगों ने बहुत ही एक ख़राब समय देखा। आप कह सकते हैं कि एक पैंडमिक, उसके बाद एनजीटी का कंस्ट्रक्शन का बैन, उसके बावजूद भूटानी ग्रुप इतनी कंस्ट्रक्शन कर चुका है। ये 23 एकड़ का लैंड है। जहाँ तक आपकी नज़र आती है हमारी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट रिटेल के जो सेक्शंस हैं वो कंप्लीट है। 23 एकड़ का लैंड, अगर मैं कहूँ जो मेरा मानना है, जो मैंने देखा है, चीज़ों को एक्सपीरियंस है जो मेरा खुद का, कि 23 एकड़ के लैंड को खोदने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए। और भूटानी ग्रुप पूरी ही प्रॉपर्टी की राफ्टिंग, रिटेल के ब्लॉक्स, लगभग सब कुछ कंप्लीट कर चुका है। टावर्स के लिए हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। आप सामने देखिए ये टावर्स हैं। आज पहले प्रॉपर्टी का आप थोड़ा सा लेआउट देख लीजिएगा। बिल्कुल हम सामने जो प्रॉपर्टी का लेआउट लेके खड़े हैं, ये सारे मेरे रिटेल के ब्लॉक्स आ जाते हैं। दिस वन इज़ ए ब्लॉक एंड दिस वन इज़ बी ब्लॉक, जो पूरा ही रेडी है लोअर ग्राउंड एंड ग्राउंड के साथ। और नीचे ये हमारा पैसेज आ जाता है। जो ब्लॉक्स के बीच में जो गैप आप देख रहे हैं, ये 45 फीट का पैसेज है। कंपनी एक चिड़ियाघर नहीं बना रही है। प्रॉपर्टी को चलाना है तो स्पेस देना होगा, और बहुत ही ह्यूज स्पेस देखने को मिलता है। आप देखिए 45 फीट का पैसेज, लोगों ने इतने स्पेस में प्रॉपर्टीज़ खड़ी कर रखी हैं। भूटानी ग्रुप ने सिर्फ 45 फीट का एक पैसेज दिया है, दोनों ही ब्लॉक्स के बीच में गैप, ब्लॉक ए एंड बी के बीच में। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा इधर आप टिल करिएगा कैमरे को। ये देखिए मेरे जो रिटेल का CD ब्लॉक है, EF ब्लॉक है, आगे जो आता है तो G और H ब्लॉक आ जाता है। इनकी भी कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट है। और सामने आप जो देख रहे हैं वो सामने ऑफिस टावर्स है। 1 is 34 एंड 1 is 31, जिसमें क्रेन्स लगी हुई हैं। काम कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। आप एक चीज़ और महसूस करिएगा। देखिए ये तो बात हो गई सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी की। देखिए अब मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन जो चीज़ें आपके सामने हैं वो आज की डेट में बहुत मैटर करती है। एक बार आप मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पे थोड़ा सा कैमरा घुमाइएगा। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आपको सिर्फ रेजिडेंशियल टावर्स दिखते हैं। रेजिडेंशियल टावर्स इतने हैं, जिस तरह का मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं कहता हूँ लोग दिल्ली मेरठ से मेरी प्रॉपर्टी को देखने को आते हैं। मैं कहता हूँ एक बार को लोग नहीं आते, लोग नेगेटिव पॉइंट्स सबसे पहले कैच करते हैं। मैं कहता हूँ कोई नहीं आता, एटलीस्ट ये लोग तो हमें कवर अप करेंगे। आज की डेट में 5.5-6 लाख फैमिलीज़ यहाँ रह रही हैं जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। फ्यूचर तो एक सपना है। मैं बात करूँगा सिर्फ प्रेजेंट की। प्रेजेंट में यहाँ 4-5 लाख फैमिलीज़ रह रही हैं। इतना सारा रेजिडेंशियल क्राउड आसपास देखने को मिलता है। इसके बिल्कुल सामने अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं। आप कह सकते हैं वन ऑफ द एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपके सामने अथॉरिटी के प्लॉट्स आ जाते हैं, जो बहुत अच्छा प्राइस आज है। ये सारा मतलब चीज़ें मैटर करती हैं प्रॉपर्टी को चलाने के लिए। इतना अच्छा रेजिडेंशियल इस प्रॉपर्टी पे आसपास देखने को आपको मिलता है। बात कर लेते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं ग्रैंडथम के अंदर। देखिए हमारे पास जो आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस, ऑफिस, रिटेल, फूड कोर्ट, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। प्राइसिंग की मैं बात करूं, जो ऑफिस का जो प्राइस स्टार्ट हो जाता है वो 30 लाख ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। रिटेल की बात करूं 50 लाख ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। पेमेंट्स प्लान बहुत ही बढ़िया पेमेंट्स प्लान है, कस्टमाइज पेमेंट प्लान है। कंपनी आपके साथ है, कंपनी का मोटिव है आप लोगों को जोड़ना। बस आप लोगों का आना यहाँ बाकी है। प्रॉपर्टी डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार आप ज़रूर साइट पर देखिए। ऑलरेडी आपको बहुत टाइम ले चुका हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं चाहता हूँ आप प्रॉपरली सेटिस्फाइड होकर प्रॉपर्टी पे आइएगा। ये ऑन पेपर हमारी सारी बात हो चुकी है, प्रैक्टिकली मैंने आपको कंस्ट्रक्शन दिखा दी। ये हमारी प्रॉपर्टी का मॉडल है। एक बार देखिएगा किस तरह की कुछ प्रॉपर्टी है। ये एक मॉडल है जिसमें दोनों टावर्स आपके सामने हैं, 34 एंड 31 फ्लोर। सेल्फी प्लेट आपके सामने 27 एंड 28 फ्लोर को जो कनेक्ट कर रही है। नीचे हाई स्ट्रीट रिटेल लाइक दिस। आप एक बार देखिएगा, लोअर ग्राउंड एंड ग्राउंड। बस आज जो ये मैंने आपको बताया था सिनेमा ब्लॉक, नीचे रिटेल, ऊपर सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर पे सिनेमा। इसके पीछे लेक आ जाती है, आर्टिफिशियल लेक। फिर एक फेयरवेल है हमारे यहाँ पे, कह सकते हैं लंदन, लाइक लंदन है, जिसकी हाइट टावर के 16-17 फ्लोर को टच करती है। एक झूला रहने वाला है जो अपने आप में एक परमानेंट मेला क्रिएट कर देगा हमारे यहाँ पे। बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है। ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी है इस प्रॉपर्टी के अंदर, जो कभी कंपनी ने अभी लॉन्च नहीं किए हैं।
Thank you so much viewers, thank you so much. If you like my video, so please like and share, and if you are new on my channel, so please subscribe my channel also. So thank you so much, and for more details and visit, you can call us given below number. So thank you so much. Please come on site for a visit.